हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पायल मलिक के बारे में। पायल मलिक का एक वीडियो जिसमें वो माँ काली का रूप लिया था उन्होंने, जिस पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। जिसमें कुछ साधु संतों ने उस वीडियो का देखा और उस पर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने एक केस दर्ज करा दिया कि ये हमारे देवी और देवताओं के अपमान है। जिस कुछ मठाधीश थे, बड़े बड़े मठाधीश, मतलब आप लोगों को पता होगा, तो उनको ये वीडियो बुरी लगी। जिस पे सोशल मीडिया पे हर कोई पूछ रहा है, मैंने भी एक वीडियो डाला है जिस पे लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पायल मलिक ही फर्स्ट इन्फ्लुएंसर है जिसने किसी देवी देवता का गेटअप किया हुआ है। इससे पहले भी हजारों लाखों इन्फ्लुएंसर जो हैं एटलीस्ट इन इंडिया, जब भी हमारे यहाँ हजारों में तो आप बोल ही सकते हैं, लाखों अगर नहीं भी बोलेंगे तो, कि हमारे इंडिया में जब भी कोई फेस्टिवल आता है, स्पेशली नवरात्रि आती है, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, शॉर्ट वीडियोज जो रील्स है वो तो बहुत सारे आते हैं जो देवी माँ का गेटअप करके होता है। अभी जैसे श्रावण चल रहा है, तो श्रावण में जैसे महाराष्ट्र में श्रावण अभी स्टार्ट हुआ है, तो जो महाराष्ट्र के इन्फ्लुएंसर होंगे वो शायद अभी गेटअप करेंगे। और बाकी जगहों पे श्रावण पहले से स्टार्ट है, तो श्रावण में भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती का बहुत सारे गेटअप करके लोग रील्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो लोगों का कहना ये है कि अगर और बाकी लोगों को सज़ा नहीं मिली, बाकी लोगों को के लिए कोई ऑब्जेक्शन अभी तक तो नहीं हुआ है, तो अगर बाकी लोगों के लिए रूल अलग क्यों है? पायल मलिक ने कर लिया तो क्यों पायल मलिक पे इतने बवाल हैं? अगर पायल मलिक पे बवाल है तो और भी सॉरी, जो और भी इन्फ्लुएंसर हैं उन पे पहले क्यों नहीं हुआ बवाल? तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल दूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो ही लाइक करिएगा। अगर चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँ, बहुत दिनों बाद मैंने ईयरिंग चेंज किया है। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और बिल्कुल अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, आप स्कूल गोइंग हैं, या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर सा ईयरिंग है। और ये मैंने मिंत्रा से परचेज किया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रमोशनल वीडियो है जिसे मैं प्रमोशन कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा तो सडनली वीडियो बनाते बनाते मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये पीछे से ये जो है ना, ऐसे आप पिन करिए और पीछे से ये जो पर्ल है ना, पीछे से ऐसे इसको पुश कर सकते हैं, इसको निकाल के भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो दो इसमें, मतलब एक ईयरिंग में ना दो लुक आएंगे। और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे हल्के ईयरिंग मुझे अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको लेना होगा ना, आप मिंत्रा से ले सकते हैं। अगर आप मुझसे मांगेंगे इसका लिंक तो मैं शेयर कर दूंगी। जैसा मैंने बताया कि ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर प्रमोशनल वीडियो मैं अभी नहीं ला रही हूँ। बाद में मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो नहीं लेके आ रही हूँ, क्योंकि कोई भी ब्रांड प्रमोशन अभी मैं नहीं ले रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ वीडियो। तो यस, हम कहाँ पे थे? तो मैं ये बोल रही थी कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अच्छा लगेगा तो ही, कोई आप लोगों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। और ये इनफैक्ट रिएक्शन नहीं, ये वीडियो जो है वो रिप्लाई वीडियो है, आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं जो स्पेशली पायल मलिक या मलिक फैमिली को जो पसंद करते हैं, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो व्यूअर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं। जो फॉलोअर्स और व्यूअर्स होते हैं ना, वो एक तरह से हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, ठीक है। वो हमसे बहुत कनेक्ट होते हैं, क्योंकि डेली के जो 10 मिनट के 15 मिनट के ब्लॉग होते हैं ना, उससे वो उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ के डेली चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आपको लगता है आपने ब्लॉग डाल दिया, लेकिन जो डेली के ब्लॉग आप दिखा रहे हो ना, मोस्टली ये ब्लॉगर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आप अपने डेली रूटीन शेयर कर रहे हो। आप घर पे क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, कैसे रह रहे हो, अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो, अपने सुख एंड दुख शेयर करते हो, तो वो फैमिली वाइज आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। यही रीज़न है कि जब पायल मलिक के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो स्पेशली उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनको बुरा लग रहा है। तो ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है। तो देखो, इसके क्यों पायल मलिक के साथ ऐसा हुआ
ये जवाब मैं दे रही हूँ। फर्स्ट तो एक छोटा सा जवाब है कि उन लोगों ने देखा कि जब भी आप देखे होंगे कि जो साधु संत हमारे होते हैं वो छोटी छोटी बातों से कनेक्ट होते हैं। जिस तरह से आप अपने ब्लॉगर से कनेक्ट है ना, उनके आपको 10-15 मिनट के ब्लॉग देख के ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप फैमिली मेम्बर हैं। अब आप सोचिए कि जो मठाधीश होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो पूरी दीन दुनिया अपने परिवार से दूर होके, कोई किसी की फैमिली है किसी की फैमिली नहीं है, बट आज की डेट में ये जो देवी देवता है, भगवान है, मंदिर है, यही उनकी पूरी लाइफ है। ठीक है, तो अगर कहीं से थोड़ी भी चीज चूक होती है तो हमारे लिए वो शायद नॉर्मल होती है, हमें समझ में नहीं आता, बट उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आप समझ रहे हैं ना। तो पायल मलिक का आप रील देखिएगा, उस रील में जब उन्होंने माँ काली का मुकुट उठाया हुआ है, उस टाइम पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस वेयर किया है। शायद अगर वो सलवार कुर्ता होता, वो साड़ी होती, साड़ी भले ही माँ काली वाली साड़ी नहीं होती, फिर वो साड़ी गेटअप चेंज होने के बाद वो दूसरा रील बना के वो उन्होंने शेयर किया होता, बट वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस के साथ ये मुकुट नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने की। दूसरी गलती, शायद उन्होंने उस ब्लॉग उन्होंने डिलीट कर दिया है, तो अभी अगर आप जाके उनके चैनल पे देखेंगे तो वो ब्लॉग आप लोगों को नहीं मिलेगा। बट उस ब्लॉग में, उस गेटअप पे इन्होंने कुछ मजाक मस्ती भी किया है, क्योंकि वो पायल मलिक थी। बट पायल मलिक ने माँ काली का रूप धारण किया था, और माँ काली का वो रूप जिसमें उन्होंने माँ काली के रूप में मस्ती मजाक बच्चों के साथ, फैमिली के साथ किया है, तो माँ काली का वो रूप हमारे साधु संतों को नहीं एक्सेप्टेबल है। वो माँ काली को बहुत ऊपर रखते हैं, बहुत उनको सम्मान देते हैं। तो उनको दूसरा ऑब्जेक्शन इस चीज से हुआ कि माँ काली का मजाक उड़ाया गया। उनकी फीलिंग जो, अब आप सोचो कि उन्होंने कुछ, ठीक है कि पायल मलिक ने कुछ भी नहीं बोला, बट जो उन्होंने कहा उससे वो लोग कनेक्ट किए। आप बात समझ रहे हो, जैसे माँ काली हैं और माँ काली अगर कुछ चाउमीन खाने लगी तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से मैच नहीं हो रही हैं। या फिर माँ काली डांस करने लगी किसी फिल्म के सॉन्ग पे, किसी ने माँ काली का गेटअप किया, अगर वो माँ काली वाला नृत्य करता है तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं देख रहे हैं, आपके रूप में माँ काली को वो देख रहे हैं। जैसे किसी जो माता सीता बनी थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो हम लोगों से उम्र में बहुत बड़े हैं। या फिर जो अरुण गोविल जी हैं, वो भी बोलते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो लोग हमारा पैर छूते थे, तो स्टार्टिंग में बड़ा बुरा लगता था। जब हमने रामायण किया था तो बड़ा बुरा लगता था कि हमारा पैर क्यों छूना, हम भगवान नहीं हैं, हम एक एक्टर हैं जो भगवान का रोल प्ले किया। तो वहीं पे एक कोई बुजुर्ग महिला आई, उन्होंने बोला कि आप मुझे अपना पैर छूने दो, क्योंकि आपका जब मैं पैर छूती हूँ उस 5 मिनट, मान के चलिए उस 5 मिनट में, 2 मिनट में मैं अपने भगवान से मिलती हूँ। मैं आपसे नहीं मिल रही हूँ, आपके रूप में मैं अपने भगवान को देख रही हूँ। भगवान राम का मैं पैर छू रही हूँ, मैं उनसे कनेक्ट हो रही हूँ। तो आप मुझसे मेरा ये अधिकार मत छीनिए। वही सेम चीज यहाँ पे है कि लोग माँ काली में पायल में माँ काली को देखने लगे, और पायल आम जनता, एक आम लेडी जिसने अपने बच्चों को खुश करने के लिए वो गेटअप किया था, या रील बनाने के लिए गेटअप किया था, जिसमें वो बाकी और भी ब्लॉग की एक नॉर्मल लेडी की तरह, एक नॉर्मल माँ की तरह, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर की तरह। तो ये मठाधीशों को, हमारे साधु संतों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अगर छोटा सा क्लिप देखे तो कहीं ना कहीं वो अपने माँ काली से वो कनेक्ट हो गए। तो ये गलती इन्होंने किया। एंड सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्होंने इतनी सारी जो गलती की, तो इन्होंने सॉरी भी बोल दिया, फिर भी इनको क्यों पनिशमेंट मिला, क्यों इनको वहाँ पे जाके साफ सफाई करना पड़ रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं आप लोगों को कि साफ सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है। भगवान उसी को चुनता है जिससे वो थोड़ा कनेक्ट हुआ है। भगवान सबको मौका नहीं देता।
तो अगर आप लोगों को ये पनिशमेंट लग रहा है कि पायल मलिक को पनिशमेंट मिला है, तो इसको आप पनिशमेंट मत समझिए। जैसे कभी कभी माँ बाप, हमारे टीचर हमसे हार्ड हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। जब हमारे अंदर कोई कमी को बाहर निकालना होता है और अच्छाई को अंदर लाना होता है, तो ही वो हार्ड होते हैं। उसी तरह से शायद भगवान को पायल मलिक इतना ज़्यादा पसंद है कि उनके अंदर अच्छाई जो छुपी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे बच्चे के अंदर ज्ञान छुपा होता है लेकिन उस ज्ञान को बाहर निकालने के लिए पेरेंट्स हार्ड होते हैं, टीचर हार्ड होते हैं, उसी तरह से भगवान को शायद पायल मलिक की अच्छाइयों को और ज़्यादा आगे लाने के लिए, और ज़्यादा ग्रो कराने के लिए ये मौका वो दे रहे हैं। सोचिए कि उसी मंदिर के पास पायल मलिक इतने दिन से रहती थी, लेकिन उनको अभी तक भगवान ने ये मौका नहीं दिया कि वो हर रोज आके उनका सेवा कर सके। तो भगवान की सेवा का मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको आप ये मत सोचिए कि उनके साथ बुरा हुआ है। वो साधु संतों के रूप में या फिर वो मठाधीशों के रूप में, उस रील के थ्रू उनकी बच्ची के रूप में भगवान माँ काली ने पायल मलिक को सेलेक्ट किया है अपनी सेवा के लिए। इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी इंडिया में, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। तो इसको आप बिल्कुल ही निगेटिव मत लीजिए। दूसरी बात, मठाधीशों ने क्यों उनको पनिशमेंट दिया, ये मेरी लास्ट पॉइंट है। क्योंकि पायल मलिक एक इन्फ्लुएंसर है, तो आप बोलेंगे और भी बाकी इन्फ्लुएंसर हैं। एक्चुअली पायल मलिक सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं है, पायल मलिक एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है। स्पेशली एक बड़ी इंडियन इन्फ्लुएंसर है जिनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग हैं। चाहे सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले लो, चाहे आप फेसबुक ले लो, इंस्टा ले लो, इधर आप यूट्यूब ले लो, यहाँ पे अगर ये एक वीडियो डालते हैं तो इनके एक वीडियो से करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं इनके। आप वीडियोज देखो तो लाखों में वीडियोज, तो इनके मामूली वीडियोज जाते हैं, बहुत वीडियो की रीच है। तो आप सोचो, अगर कोई एक बुरा टॉपिक ये पब्लिश करते हैं, सोशल मीडिया पर लेके आते हैं, जिससे समाज गलत रास्ते पे जाए, जिसको देख के समाज को ठेस पहुंचे, कुछ बुरा लोग उस चीज़ से सीखे, तो वो सिर्फ थोड़े लोगों को नहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, वो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कंपेयर टू छोटे क्रिएटर्स। छोटे क्रिएटर्स के सपोज कि अगर जैसे मेरे 7000 हैं सब्सक्राइबर, 7000 8000 होने वाले हैं, तो हो सकता है कि किसी 8000 इन्फ्लुएंस होंगे, या फिर 8000 में पूरे तो नहीं देखते हैं, तो 5000 इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन सोचिए सिर्फ 5000 होंगे, लेकिन उनके मिलियंस में इन्फ्लुएंस होंगे, तो कितना बड़ा मतलब डिस्टर्बेंस हुआ। अगर मैं कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया तो शायद वो मठाधीशों तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन इनके वीडियो हमेशा वायरल होते रहते हैं, तो मठाधीशों तक पहुंचा है वो वीडियो, आप सोचिए। तो उनका यही मानना है कि अगर आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो तो आपके ऊपर समाज को लेकर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि समाज आपको बनाया हुआ है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप समाज को वही सर्व करो, वही वीडियो लाओ जिसमें समाज के लिए कुछ बुरा ना हो, हमारे धर्म के लिए कुछ बुरा ना हो, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ बुरा ना हो। जितनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, जितना बड़ा आपका पोजीशन होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी होती है। जैसे घर के छोटे बच्चे हमेशा गलती करते रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन वही घर का जो मुखिया होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, तो एक्सेप्टेबल नहीं होता परिवार को कि वो कुछ गलती करे। इसीलिए घर के मुखिया को हमेशा ही सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्योंकि जो काम वो करेगा वो पीछे के लोग भी करेंगे, लगेगा कि नहीं ये चीज़ उसने किया है तो ये चीज़ सही होगा। यही सेम थिंग है कि इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर अगर कुछ गलत लेके आते हैं तो लोगों को शायद जल्दी कनेक्ट भी नहीं करेंगे कि ये चीज़ सही है कि गलत है। और दूसरी बात, आप गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो सोसाइटी को, इसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिल सकता है। यही वजह है कि पायल मलिक को के ऊपर केस हुआ है, पायल मलिक को ही लेके इतनी बड़ी चीज हुई है।
होपफुली कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा, आप लोग कनेक्ट कर लिए होंगे कि क्यों पायल मलिक को पनिशमेंट मिला है, बाकियों को नहीं मिला है। हो सकता है बाकियों की वीडियो जो उन मठाधीशों तक नहीं पहुंचा हो, बाकियों की वीडियोज में वो कमियां नहीं रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बाकी पायल मलिक से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी। ठीक है, जिससे हमें उम्मीद होती है तो बुरा भी वहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग बुरा बिल्कुल नहीं मानिए कि ये कहीं से बुरा हो रहा है। बस देखने का नज़रिया थोड़ा सा आप बदलेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी अच्छी चीज़ हो रही है। माँ ने एक माँ को सेलेक्ट किया है अपनी पूजा के लिए, क्योंकि पायल मलिक वहाँ एक माँ थी, उनकी बेटी को माँ काली का रूप पसंद है। उनकी बेटी को सोचिए कि कितनी बड़ी बात, ये इस बड़े रहस्य को आप नहीं समझ रहे कि उनकी बेटी को माँ काली पसंद है और माँ काली ने इनको इनको सेलेक्ट किया अपनी आस्था के लिए। ये भी तो हो सकता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो बच्ची कहीं ना कहीं माँ काली से कनेक्ट है, इसलिए उसने अपनी माँ को ऐसे इन्फ्लुएंस किया कि ऐसे काम करो कि माँ काली तुमको अपने दरबार में बुलाएं अपनी सेवा करने के लिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। भगवान की सेवा हर इंसान को करना चाहिए, और भगवान जब आपको अगर स्पेशली आपको सेलेक्ट करते हैं अपनी पूजा के लिए तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। पायल ने बहुत कुछ बुरा भी देखा है अपनी लाइफ में, पूरा एक्सपीरियंस किया है, तो हो सकता है कि उसके अच्छे दिन आने वाले हों। उनके अच्छे दिन वैसे भी हैं, बट भगवान का ये इशारा है कि सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सो गाइज, होपफुली कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके, चैनल पर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट ना मैं कई बार पढ़ती हूँ। भाई मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ ना, तो कमेंट भी कम आते हैं, तो एक कमेंट ना बहुत हमें पावर देता है, बहुत एनर्जी देता है काम करने के लिए, और मैं कई बार पढ़ती हूँ। आई होप कि मैं सबके कमेंट के रिप्लाई भी करती हूँ। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।